नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे हूं और मेरे साथ है मेरी बेटी साक्षी पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा को कैसे रोकें। घरेलू हिंसा का मतलब होता है घर के भीतर होने वाली हिंसा, मारपीट या बहस। आप मेरी नाक को देखिए, ये जो मेरी नाक है ये प्राकृतिक नहीं है। बहुत छोटा बचपन में मेरे नाक पर किसी ने प्रहार किया, नाक से बहुत सारा खून निकला, फिर नाक मेरा सुडौल नहीं है, मेरा नाक देखिएगा बहुत भद्दा है। ये था घरेलू हिंसा की शुरुआत। जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, शायद 7 साल का था, जब मेरे नाक पर किसी बच्चे ने हमला कर दिया और बहुत सारा ब्लीडिंग हुआ। और उसके बाद से मेरा नाक जो भी है नेचुरली सुंदर नहीं है। जैसे मेरा बेटी का नाक सुंदर है वैसा मेरा नहीं हो पाया। प्यारे दोस्तों, घरेलू हिंसा हमने बहुत देखी है और मैं तो 50 साल का हूँ तो मैंने 50 बार देखी है। मेरी बेटी भी जो कि मुश्किल से 15 साल की है तो 15 बार इसने भी देखा होगा। घरेलू हिंसा इतनी खतरनाक जहर है, अधिकांश घरों में होती होगी या बहुत सारे घरों में होती है। मैंने 50 घटनाएं ऐसी देखी है जिसको देखकर आज मेरा ख्याल आया कि मंगलवार का दिन है और घटना दुर्घटना पर कुछ बात करनी चाहिए। घरेलू हिंसा का सबसे सिंपल एग्जाम्पल, कभी कभी कोई आदमी अपने गरीब बच्चे को भेज देता है शहर। बड़ा शानदार चालबाजी है इसमें। शहर में कुछ लोग जो पति पत्नी रहते हैं और उनके 1-2 बच्चे रहते हैं, वो सोचते हैं कि घर का काम करने के लिए कोई एक लड़का रखा जाए। साक्षी ध्यान देना, उस लड़का कोई लोग 8-10 साल का लड़का ये लोग गांव से किसी का उठाते हैं और उसको कहते हैं कि आपका बच्चा गांव में रह के क्या करेगा, खेलेगा कूदेगा, आवारा हो जाएगा, मेरे साथ इसको कलकत्ता भेज दीजिए या शहर भेज दीजिए, वहाँ रहेगा, शहरी बाबू बनेगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे वगैरह वगैरह। गरीब माँ बाप जिनका कोई 1-2-4 बच्चे होते हैं, नहीं पाल पाते हैं अपने बच्चों को, तो वैसे में अपने बच्चे को दे देते हैं उस आदमी को कि ठीक है आप इसको अपने पास रखिए। वो छोटे उम्र का बच्चा बहुत रोता बिलखता अपनी माँ से अपने पिता से दूर तो चला जाता है, लेकिन जहाँ वो जाता है वहाँ क्या होता है। भले लोग भी होते हैं दुनिया में, जरूर होते होंगे, पर अधिकांश लोग क्या करते हैं, जिस बच्चे को गाँव से लाए हैं उसका वो लोग ऐसा शोषण करते हैं, ऐसा दुरुपयोग करते हैं कि सुबह अपने बच्चे को तो आराम से राजा रानी की तरह सोने देंगे, उस बेचारों को सुबह 5 बजे तक जगा दिया जाएगा। भाई उठो झाड़ू लगाना है, भाई उठो पानी भरना है, भाई उठो सब्जी लाना है या कपड़े धोने हैं। धीरे धीरे उस बच्चे का पढ़ाई तो छोड़ दीजिए, इतना काम करवाया जाता है कि अगर वो दोपहर में सोना भी चाहे अखड़ जाता है उन लोगों को। अरे बाप रे, इसको हम गाँव से लाए, हम 3 बार खाना खिलाते हैं, ये सो रहा, क्या मजा लगे दोपहर में बच्चे को सोने दे। वो लोग नहीं सोने देते हैं भाई। ये सब घटनाएं मैंने कब का देखा हुआ है। 1998 में, बहुत पहले की बात है। बच्चों को, छोटे बच्चे को लोग लाते हैं 10-12 साल का, परिवार को झांसा देते हैं, माँ बाप को झांसा देते हैं कि आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे खिलाएंगे, अच्छे कपड़े देंगे। गाँव में क्या मिलेगा उसको, और अपने घर पर ला के उससे बर्तन मलवाना, कपड़े धुलवाना, घर के काम करवाना। ठीक है, ये तो अपने बच्चे से भी करवाया जा सकता है, लेकिन अपने बच्चे से जब हम ये काम करवाते हैं तो वो उनके विकास के लिए करवाते हैं। अगर हम अपने बच्चे से कहते हैं पानी भर के लाओ, तो इसलिए भी कहते हैं ताकि वो एक्टिव रहे और समाज में और देश में सक्रिय भूमिका निभाए, मेरे बच्चे का मसल से स्ट्रॉन्ग हो जाए जब वो पानी भरे तब। लेकिन जब हम किसी और के बच्चे को भरवाते हैं तो सिर्फ उसका शोषण करते हैं। 2 रोटी उसके थाली में डाल करके, दोपहर में अगर वो आराम करना चाहे तो बोलते हैं देखो टांग पसार के सो रहा है, और उसको काम करवाते हैं। रात को 7 बजते बजते वैसे बच्चे लुढ़कने लगते हैं। मैंने देखा है 7 बजते बजते वो बच्चे जहाँ बैठेगा वहीं सो रहा है। वो कोई टीवी के सामने बैठा है तो सो रहा है, घर में किचन में काम कर रहा है तो सो रहा है, और जो घर का मालिक होता है वो अरे सो क्यों रहा, ये काम करो वो काम करो। और बड़ी मुश्किल से जब सब सो जाएंगे तो उस बेचारे को सोने दिया जाएगा और सुबह उठते ही फिर उसको जगा दिया जाएगा। ये तो रही बाहर के लोगों के साथ। वास्तव में कहना चाहता हूँ घर के रिलेशन में कितने हिंसे मैंने देखे हैं, उन हिंसों की बात करूँगा साक्षी। स्टार्टिंग मेरा रहेगा माता पिता और बच्चों के बीच। मैंने जीवन में ऐसे ऐसे बाप देखे हैं जिन्होंने बच्चे को इतना बदतमीजी से पीटा है कि कोई जानवर को भी ऐसे नहीं पीटता होगा, वैसे पीटता है। क्यों? कारण मैं बताता हूँ। कारण ये नहीं है कि वो बच्चा गलत था, कारण ये है कि आदमियों के हो जाते थे 8-9 बच्चे। ये असली बात है। 8-9 बच्चे जिस आदमी के होंगे वो कितना प्रेम कर पाएगा। कर तो सकता है, उसके अपने बच्चे हैं, लेकिन कभी कभी बच्चे बस आ गए हैं संजोग वसात। अभी 8-9 बच्चे का बाप
बच्चे को जब पीटना शुरू करता था, थोड़ा पुराने ज़माने की बात है, तो लगता था कि यार वो जानवर की तरह पिटाई होती थी। लेकिन आज 2023 में बहुत बढ़िया एक बात मैंने देखी है। अब लोगों के पास गिने चुने बच्चे होते हैं, 1 या 2। लेकिन मारते क्यों थे? हाँ, वो भी बताऊंगा मारते क्यों थी। ये पूछ रहे हैं मारते क्यों थे, चलिए ठीक है। लेकिन अभी के लोग के पास 2023 की बात कर रहा हूँ, अभी कपल के पास 1 या 2 बच्चे होते हैं। इससे क्या होता है, जब भी बच्चा 1 या 2 होगा तो आदमी के प्लानिंग के अनुसार होगा। आदमी अपने प्रेम और ममत्व को 1 या 2 बच्चे पर लुटा पाता है। अब मैंने देखा है लोगों को उतने वायलेंट नहीं होते। जब लोगों के पास 1 बच्चा होता है या 2 बच्चा होता है तो अपना सारा प्रेम उस बच्चे पर लूट जाता है। लेकिन जब 5, 6, 8, 9 बच्चे हुआ करते थे, फिर तो बच्चों का हिसाब भेड़ बकरी की तरह होने लगा था। इसने पूछा कि बच्चे को मारते क्यों थे। एक तो प्रत्यक्ष कारण दिखेगा कि बच्चा में गलती दिखता था। कोई बच्चा अगर खेल रहा है 4 बजे शाम तक, तो उन बाप के नज़र में वो गलती कर रहा। अब उस खेलते हुए बच्चे को अचानक वो कहीं से कांटा वाला छड़ी तोड़ते थे, उसको मारना शुरू करते थे ग्राउंड में। अब ग्राउंड में बच्चा खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ में, पीछे से अचानक उसका बाप कहीं से देख लिया कि साला खेल रहा है, तो छड़ी लिया और उसको मारना शुरू किया। बच्चे के पैर से खून बह रहा, पीठ से खून बह रहा है। जहाँ मन किया मारते मारते घर लाए, पढ़ने बैठो। नतीजा क्या हो गया, वो बच्चा खेल के डर से पढ़ने बैठा और बहुत सारे बच्चे तो 5 फुटिया होकर रह गए, खेलने को मिला नहीं उसको। जब खेलने गया तो उसके बाप ने उसकी पिटाई कर दी। कभी टीचर था हम लोग का, वो अगर टीचर की तो बात बाद में करूँगा, उनकी हिंसा तो भयंकर है। पहले माँ बाप को ही मैं ले लूँ कि माता पिता जिस तरह से बच्चों को मारते हैं, हाथ टूट जाए, हड्डी टूट जाए, कान फट जाए, नाक फट जाए, कोई हिसाब किताब नहीं। बेटियों की पिटाई तुम नहीं देखी है बेटी, और देखी भी है, हमको पता है। बेटियों को तो ऐसे पिटाया था कि लगता था कि अब ये मर जाएगी। जब माँ बेरहमी से पीटना शुरू करती थी अपनी बेटियों को, तो बचाने के लिए हमको दौड़ के जाना पड़ता था। ये तो बहुत छोटी थी, हाँ याद 1-2 साल की थी। हम लोग जब पिटाई देखते थे ना बेटियों की, माँ पीट रही है बेटी को, बेटी हमारी तरफ देख के चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, नाम लेके बुला रही है। सर क्या बचाएं, माँ बेटी के बीच में पड़े हैं कौन। मुझे नाम लेके पुकार रही है बच्ची, सरोज सर बचाइए, पर सरोज सर क्या करेगा, माँ बेटी के बीच में ज़्यादा पड़ने। ऐसे मार मैंने 1 बार नहीं बेटी 50 बार देखे। जितनी खतरनाक तरीक़ा से माताओं ने बेटियों की पिटाई की है। दोष कोई बहुत बड़ा नहीं था भाई, हमको पता है ना, दोष कोई बहुत बड़ा नहीं था। आदमी भरा हुआ है हिंसा से, जिसके भीतर में हिंसा भरा हुआ है वो किसी को भी मारेगा, किसी भी बात से मारेगा। कॉपी का पन्ना फट गया है तो ये, अब मैं बात करूंगा स्कूल के टीचर की। अगर स्कूल का कॉपी का पन्ना मुड़ गया है, वो जो टीचर होती है ना, वो कॉपी फेंक के बच्चे के मुंह पर मारती है। इसको तो बहुत बार, साक्षी के मुंह पर तो इतनी बार कॉपी फेंक के मारी है टीचर कि ये तो खैर बचपन से समझदार लड़की है। इसको मालूम है कि यार ये कोई तरीका नहीं है। छोटे बच्चे को आप फेंक के कॉपी से मारते हैं, आपको देखिए कॉपी का जो एज है, ये जो धार है, क्या ये जो मुंह पर लगेगा तो बच्चे को चोट नहीं लगेगी? जरूर लगेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखे हैं, खासकर लेडी टीचर्स को, वो छोटे छोटे बच्चों को ना कॉपी फेंक के मारते हैं। और बच्चों को जो लगता है, कारण ये नहीं कि बच्चा गलत हो गया, कॉपी गंदा हो गया। डिसिप्लिन की बात मत करिए सर, डिसिप्लिन हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। अनुशासन बहुत ऊँची चीज़ का नाम है। अपना हिंसा कहाँ निकाले, जब कोई टीचर अपने माँ पर, बाप पर, पति पर, पत्नी पर, भाई पर, बहन पर, बेटा पर, बेटी पर अपना क्रोध नहीं जाहिर कर पाता है, तब उसको मिलता है कमज़ोर स्टूडेंट। सही बात है। और कमज़ोर स्टूडेंट को टीचर सिर्फ इसलिए पीटता है क्योंकि उसके अंदर में हिंसा का कचरा भरा हुआ है। मैंने एक सज़ा देखी थी, गर्मी का दिन था, मई जून का महीना था। एक टीचर ने, प्रिंसिपल ने अपने बच्चे को ऑर्डर दिया, उठक बैठक करो। बच्चा 5 साल का रहा होगा, तो मैंने देखा वो बच्चा उठक बैठक कर रहा था। गर्मी का दिन, मई जून का महीना। जब मैं पीरियड में पढ़ाने के लिए घुसा तो देखा कि वो बच्चा उठक बैठक कर रहा है। प्रिंसिपल ने सजा दी थी। यह वो क्लास में अपना बातचीत कर रहा था, तो प्रिंसिपल टीचर को खड़ गया, बात करो भाई। पढ़ाते पढ़ाते मैं टॉयलेट के लिए निकला या कोई कारण से मैं 15-20 मिनट बाद बाहर निकला, तो मैंने देखा वो बच्चा अभी तक उठक बैठक कर रहा है। मैंने यार ये क्या हो गया। मैंने बच्चे को बोला रुको भाई, नहीं शायद मैंने नहीं रोक पाया था। मैं प्रिंसिपल के पास गया और हमने पूछा कि कभी जीवन में उठक बैठक किए हैं? तो बोले हाँ बहुत पहले। हमने एक बार में कितना बार कर सकते हैं? बोले 20, 25, 50। हम लोग बच्चा 1000 बार कर चुका होगा। उसको रोकिए, गर्मी का दिन है, कुछ नस वस कोई फट गया तो दिक्कत हो जाएगा।
हाँ हाँ ठीक है रोकिए। और उस बच्चे का पनिशमेंट मैंने रोकवाया था। सर ये हिंसा नहीं तो क्या थी? वो बच्चा क्या किया होगा? हत्या कर नहीं सकता है, बलात्कार वो कर नहीं सकता है, चोरी कर नहीं सकता, तो क्लास में क्या किया होगा? बातचीत किया होगा ना अपने क्लासमेट से। तो उसके बदले उस बच्चे को आप उठक बैठक करा रहे हैं, क्या उसका कोई माँ बाप नहीं है? खैर, बाद में वो प्रिंसिपल बहुत ही गंदी मौत मरा। नेचुरल डेथ थी, हार्ट अटैक था, बट ही लिव्ड डर्टी, ही डाइड डर्टी। उसका जीवन बुरा था, उसका मौत बुरा था। खैर ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में माता पिता से भी खतरनाक हिंसा कोई करता है तो टीचर्स करते हैं। टीचर्स का हिंसा, ये बेटी भी मेरा सही है। इसने भी देखा है टीचर किस तरह से यमराज का रूप धारण कर सकता है जब वो बच्चे को सजा देता है। तब एक दिन इसकी बात थी, ये अपने दादी की सेवा कर रही थी। दादी इसकी एडमिट थी, हॉस्पिटल में थी, तो ये भी रेलवे हॉस्पिटल में दादी की सेवा, रात भर सेवा करती थी, दिन भर सेवा करती थी। फिर स्कूल से घर आई तो मैंने इसको स्कूल भेज दिया। ये मेरा लालच है, जो बच्ची रात भर हॉस्पिटल में माँ का सेवा किया है तो मैंने स्कूल क्यों भेज दिया? क्योंकि गार्जियन लालची होता है, उसको लगता है यार सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा, तो कुछ भी हो जाए बच्चे को स्कूल भेजते हैं। अब बच्ची स्कूल गई, टीचर ने पूछा या प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई कल एब्सेंट क्यों थी? तो बोली मेरा दादी बीमार है तो हम हॉस्पिटल में थे इसलिए ऐसे वैसे इसने बताया। प्रिंसिपल ने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पर खड़े हो जाए धूप में। धूप में इसको खड़ा करेगा। बात सिर्फ इतनी थी ना कि प्रिंसिपल को सही में लगा कि ये झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं था कि, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा दोस्त है, ये बुरा मानती है, मैं नहीं मानता हूँ। प्रिंसिपल मेरा दोस्त था, अच्छा भला आदमी था। उसको लगा कि बच्चे बहाना करते हैं तो ये भी बहाना कर रही है। नहीं, बात ये नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ बेटी, उस समय हमको बहुत कमजोरी आया हुआ था, मतलब हम बिल्कुल। इतना चक्कर आता था हमको, और वो प्रिंसिपल देख रहा है कि इसको चक्कर आया, फिर भी धूप में क्यों खड़ा करके हाँ रखे थे? ठीक बात ये है। तो गलत बात है। नहीं, अब मैं अपनी एंगल से देख रहा हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। तो जनरली उनको लगता है प्रिंसिपल को, टीचर को ना, कि बच्चा बहाना बना रहा है ना, नहीं आने का, नहीं पढ़ने का, वगैरह वगैरह। तो उस एंगल से उसने ट्रीट किया कि भाई बच्चे एब्सेंट करते हैं तो बहाना बनाते हैं सर, तो उस तरह से उसका। पर इसको ये बात लग गई कि यार कोई बच्चा बीमार रहा हो, सचमुच का कमज़ोर रहा हो, कुछ हो जाता तो, है ना, तो वो इसने महसूस किया। मैं ये बात को इसलिए वापस ले रहा हूँ सर, क्योंकि हिंसा आपकी कमजोरी है, आपकी वृत्ति में है। मैं शिक्षक प्रिंसिपल को जरूर माफ़ कर सकता हूँ, माता पिता को माफ़ कर सकता हूँ, मैं हूँ कौन बोलने वाला? कोई माता पिता अपने बच्चे को मारे, हू द हेल आई एम, मैं कौन हूँ बोलने वाला? लेकिन जब मैं इस वीडियो पर बात उठा तो सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ कि आप जो मेरे दर्शक खुद माता पिता हैं, आप जब किसी पर हिंसा करें, अपने बच्चों पर करें, तो थोड़ा याद कीजिए कि बच्चा का दोष ज़्यादा है या आप में हिंसा भरा हुआ है। दैट इज़ द क्वेश्चन। क्या बच्चा उतना बड़ा दोषी है या आप में हिंसा भरा हुआ है, उसको आपने निकाल दिया कमज़ोर पर? बच्चा कमज़ोर होता है ना, इसलिए माता पिता अपने बच्चों को मारे, वो अपने भलाई के लिए मार सकते हैं या अपना हिंसा निकालने के लिए मार सकते हैं। मैं सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ अपने वीडियो में। उसी तरह से शिक्षक और प्रिंसिपल को मैं देखता हूँ, जितने भी शिक्षक प्रिंसिपल हैं, नीयत अच्छी है, उनकी नीयत है कि बच्चा रेगुलर स्कूल आए, बच्चा पढ़ाई करे, बच्चा डिसिप्लिन में रहे, बच्चे का कॉपी भी अच्छा रहे, बुक पर कवर है, नीयत अच्छी है। पर जिस तरह से बच्चे पर हिंसा की जाती है स्कूलों में, वो बच्चे की गलती के अनुपात में है या आप में जो हिंसा का कचरा भरा हुआ है उसके कारण है। तो मैं दोनों परिवार को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि माता पिता का बच्चों के प्रति जो हिंसा है, अधिकार तो आपका है, आपके बच्चे हैं, आप कुछ भी करो। लेकिन मेरे दर्शक अगर माता पिता है तो उनको लगना चाहिए कि मेरा बच्चा कितना गलत है और हम कितना उसके ऊपर सज़ा बरसा रहे हैं। अब आ जाइए आखिरी बात, पति पत्नी के बीच हिंसा। माता पिता बच्चों पर हिंसा करते हो तो है, इसका सेकंड पार्ट भी है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो यही बेटा बेटी जब माँ बाप पर हिंसा करते हैं, वो इसने भी देखा है, मैंने भी देखा है। सही बात है, वो देखेंगे सर, जब चक्र का पहिया जब उल्टा होगा तो यही जवान माँ बाप जिसने बचपन में बच्चे को टॉर्चर किया है, जब पहिया घूमेगा, अब ये जवान माँ बाप हो गए हैं बूढ़े और बच्चा हो गया है जवान, अब जवान बदला लेगा। किस तरह से बूढ़ी माँ से, बूढ़े बाप से लोग भोजपुरी में कहिए तो टेढ़िया के बात करते हैं। जितना लोग गलत जबान में बात करते हैं अपने बूढ़े माँ बाप से, तो हमको भी बुरा लगता है। इसको लगता है ये भी तो हिंसा है। एक बूढ़ी माँ ने कुछ कहा और हम उसको डोज दे दें। एक बूढ़ी माँ हमको याद है, हम उसके पास गए थे तो रो रही थी। मतलब क्या हो गया? तो बोली हमारा बेटा आज हमको डांट दिया है। बूढ़ी माँ बहुत भला, बहुत सज्जन, कभी रही होगी अपने ज़माने में, वो भी अड़ियल टेढ़ियल। जब उसको रो रही थी बूढ़ी माँ, तो मैं वहाँ बैठा उनके पास, सुबह शाम तक बैठा था। वो बोली मेरा बेटा हमको बहुत डांटता है।
उस 80 साल एज रहा होगा उनका। तो सर बच्चे भी अपने बूढ़ी माँ को टॉर्चर करते हैं, बच्चे भी बूढ़े बाप को टॉर्चर करते हैं। वो हिंसा रीजनेबल है या नहीं है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। मैं यही कहूँगा हिंसा आपका स्वभाव हो सकता है आपका नेचर ही वही था। एंड अंत में 1 मिनट में अपनी बात कह दूँ, पति पत्नी के बीच जो हिंसा होती है वो आप सभी समझ सकते हैं, बेटी के सामने कहना ज़रूरी नहीं है। यही कह सकता हूँ ऐसे पति भी हैं जिन्होंने पत्नी को बहुत जानवरों की तरह जम के ठोकाई पिटाई बहुत किया है बेचारी की, और इसका उल्टा भी है, ऐसी पत्नियां भी हैं जो पति को भी 2-4 हाथ जमा दिया है। तो ये पति पत्नी के बीच की निजी बात है, उनके बीच गहन प्रेम है तो झगड़ा मारपीट तो होगा, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पति का बेटर हाफ पत्नी है और पत्नी का बेटर हाफ उसका पति है। पति की अर्धांगिनी वो है तो पति का अर्धांग ये है, ये दोनों आपस में लड़ाई करे, झगड़ा करे, मारपीट करे, नहीं पड़ना चाहिए। पति पत्नी के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। आप लोग सभी आशा करता हूँ हिंसा को समझ गए होंगे। हिंसा आदमी के अंदर है, उसे दूर करें। कौन कितना गलत है उसके अनुपात में सज़ा देना कोई बुरी बात नहीं है। माता पिता का अधिकार है बच्चों को सज़ा देना, शिक्षकों और प्रिंसिपल का अधिकार है बच्चों को सज़ा देना, परंतु वो आपके आउट ऑफ योर वायलेंस नहीं, आपके हिंसा के कारण नहीं। सज़ा भी निकले तो आपके प्रेम के कारण। प्रेमी भी सज़ा दे सकता है, गुरु भी सज़ा दे सकता है, ईश्वर भी सज़ा दे सकता है, आउट ऑफ लव, प्रेम के कारण। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरी साक्षी बेटी, थैंक यू वेरी मच, इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच।